अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम बैक आपका। आज केमिस्ट्री 12th फुल बुक के हम एमसीक्यूज करेंगे चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 23 तक। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 84 एमसीक्यूज हैं और होप सो इसी में से सारे आ जाएंगे आपके एनुअल पेपर में, और कुछ इसमें से आपके पास प्री बोर्ड में भी आ जाएंगे, लेकिन मोस्टली एनुअल पेपर के इस तरह आएंगे। तो हम देख सकते हैं, इन द फॉलोइंग रिएक्शन जिंक एक्ट एज। तो ये जो रिएक्शन है जिंक और कॉपर का, और उसके बाद जिंक वो हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसमें जिंक जो है वो क्या कर रहा है। ठीक है, जब ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट ही उसके काम करेगा ना, तो यहाँ पे आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट आ जाएगा। और अगर यहाँ पे कॉपर का पूछ ले तो वो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें से कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। एफ, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और जिंक वाला वो भी आगे जा रहा है। ठीक है, ये सारे रिडॉक्स हैं, लेकिन AgNO3 प्लस NaCl वाला जो है ये आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ठीक है, फिर है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें से कौन सा है। वाटर, वाटर वाला है। ठीक है, वाटर का भी उस तरह के 2H2O और 2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। ठीक है, दो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हैं, उसके बाद वो कन्वर्ट होते हैं वाटर में और ऑक्सीजन निकलता है, वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। फिर इसमें से 4 में है, विच एलिमेंट शोज डिसप्रोपोर्शनेशन इन द रिएक्शन। इसमें से कौन सा कर रहा है। ClO, यहाँ पे आपके पास क्लोरीन आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई ये तकरीबन 3 थे ना, इसमें यूज ही 3 हो रहे हैं। ऑक्सीजन एलिमेंट यूज हो रहा है, क्लोरीन हो रहा है और हाइड्रोजन हो रहा है। सोडियम का तो वैसे ही इसमें नहीं है, तो इन तीनों में से क्लोरीन हमारे पास कर रहा है। देन नेक्स्ट है, विच वन कैन नॉट अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें से आपके पास Fe3+ है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच मेथड इज कॉमनली यूज टू बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यहाँ पे हमारे पास यूज होता है। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड नहीं होता, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड नहीं होता, मोल कंसेप्ट मेथड भी नहीं होता, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हमारे पास वो यूज होता है। फिर इन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू बैलेंस चार्ज के लिए करते हैं। ठीक है, ये बेसिक सा सवाल था, तो आप इसी तरह का सवाल भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, इन द रिएक्शन MnO4 जो हमारे पास Mn2+ में आ जाता है, तो मैंगनीज जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस्ड हो रहा है ना। ठीक है, रिड्यूस्ड हो रहा है, या आपके पास यहाँ पे पूछा जा सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आ सकता है। ठीक है, इन अ गैल्वेनिक सेल ऑक्सीडेशन अकर एट। ऑक्सीडेशन किधर होती है, एनोड पे होती है ना। और यहाँ पे रिडक्शन पूछा जा सकता है कि रिडक्शन अकर एट, तो रिडक्शन आपके पास कैथोड पे होगी। ठीक है, फिर 10th है, जिंक से कॉपर गैल्वेनिक सेल जो है उनमें। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में जिंक से कॉपर इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होती है, तो ऑब्वियसली जिंक से कॉपर की तरफ ही होगी। अगर आपके पास कॉपर से जिंक होता तो ऐसा तो नहीं हो सकता था ना। फिर नेक्स्ट है, द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इज। साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, स्टॉप इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग, ये ऐसा भी नहीं होता। इंक्रीज वोल्टेज भी नहीं है, एक्ट एज इलेक्ट्रोड भी नहीं है, तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है साल्ट ब्रिज। देन सेल नोटेशन फॉर जिंक टू कॉपर गैल्वेनिक सेल। सेल नोटेशन कैसी होती है, जिंक से जिंक+2 हो जाता है और कॉपर+2 जो है वो कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल। बाकी सारे गलत हैं। फिर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज कैलकुलेटेड एज। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाता है, आपके पास है कि E कैथोड है माइनस E एनोड होता है। ठीक है, यहाँ पे E जो है वो बाहर निकाल लिया ब्रैकेट में लेके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक बफर। एसिडिक बफर कौन सा है, फर्स्ट वाला है। ठीक है, या अगर यहाँ पे बेसिक बफर पूछा जाता है तो वो C वाला ऑप्शन आ जाता। ठीक है, फिर है बेसिक बफर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। बेसिक बफर कैसे होता है, वीक बेस और इट्स साल्ट जब मिक्स करते हैं तब। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हमारे पास POH जो है वो 5 होगी तो देन pH क्या होगी। सिंपल सी बात है, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। 14 के इक्वल होता है, तो 5 14 में से माइनस कर दो तो 9, ऑब्वियसली pH 9 आ जाएगी हमारे पास।
इंक्रीज इन H प्लस कंसनट्रेशन कॉजेज pH टू, देखो जब H जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो pH हमेशा डिक्रीज होती है, ठीक है, और एसिडिक मीडियम में आ जाता है। फिर है इंक्रीज इन एटॉमिक साइज डाउन ग्रुप 2A इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। देन हमारे पास आ जाता है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है, ठीक है, एनर्जी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो नीचे जब जाते हैं तो डिक्रीज होती है, लेकिन जब नीचे से ऊपर आते हैं तो इंक्रीज होती है, ठीक है। इंक्रीज डाउन द ग्रुप ऐसा नहीं होता, रिमेन सेम भी नहीं होती, शो नो ट्रेंड्स ऐसा भी नहीं होता, शील्डिंग इफेक्ट का वो थोड़ा सा इफेक्ट हो जाता है उसमें। फिर विच एलिमेंट हैज़ द हाइएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप 2A, तो ग्रुप 2A में हमारे पास बेरिलियम आ जाता है हाईएस्ट। बेरियम की कम होती है, देखो अभी हमने देखा था कि डिक्रीज डाउन द ग्रुप, तो सबसे ऊपर कौन है? बेरिलियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, फिर स्ट्रोंशियम है एंड देन बेरियम है, ठीक है। सबसे कम बेरियम की है, सबसे ज़्यादा बेरिलियम की है। डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी डाउन ग्रुप इज मेनली ड्यू टू, किसकी वजह से होती है? शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने की वजह से होती है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी गलत है। ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन गलत है। हायर चार्ज डेंसिटी भी गलत है। तो जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तब हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ओके, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 2 मेटल्स जनरली, जो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या होता है उसमें? डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी की तरह ही है, ठीक है। इन दोनों को आपने ऐसे टेबल बना लें, आयनाइजेशन एनर्जी लिख लें, साथ में मेल्टिंग पॉइंट या उसका एटॉमिक रेडियस, जितने भी है ना पीरियोडिक उसके करेक्टरिस्टिक्स, उन सबको एक बार लिख लें ताकि आपको इजीली याद हो जाए सारा कुछ। हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेरिलियम इज ड्यू टू, हाई मेल्टिंग पॉइंट किस वजह से होता है? वीक मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं आती, लार्ज एटॉमिक रेडियस से भी नहीं होता, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग एंड कोवलेंट करैक्टर की वजह से होता है, ठीक है। बेरिलियम का हाई मेल्टिंग पॉइंट किस वजह से होता है? या इधर हम बेरिलियम की जगह कोई भी ले लेना जिसका ज़्यादा हो, ठीक है, कोई भी मेटल ले लें, वो मेटेलिक बॉन्डिंग और कोवलेंट करैक्टर की वजह से होता है। फिर है डाउन ग्रुप मेटेलिक बॉन्डिंग बिकम्स वीकर बिकॉज, किसकी वजह से वीक होती है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होने की वजह से, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने की वजह से। तो इसका आंसर हमारे पास बनता है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने की वजह से, या साइज है एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एक ही चीज़ है, दोनों वीक हो जाती हैं इसकी वजह से। फिर करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, ये हमने ऊपर कर लिया है। सबसे ज़्यादा किसका है? सॉरी, एटॉमिक साइज सबसे कम है बेरिलियम का, उसके बाद इसका ज़्यादा हो जाता है, फिर ज़्यादा एंड देन सबसे ज़्यादा है बेरिलियम का, ठीक है। फिर टू ए विच ग्रुप टू ए एलिमेंट रिएक्ट लीस्ट रेडियली विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ सबसे कम बेरिलियम होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन होता है? बेरिलियम ऑक्साइड बनता है, BaO, ठीक है। रेडियली कौन करता है? बेरिलियम। सबसे लीस्ट रेडियली और हाईली रेडियली कौन है? Ba है, ठीक है। ऑन बर्निंग इन ऑक्सीजन मैग्नीशियम फॉर्म्स, मैग्नीशियम क्या बनाता है? MgO बना देता है, ठीक है। MgO बनाता है, MgO2 नहीं बनाता, समझ रही हो ना? क्योंकि इसमें वो वैलेंसी की वजह से भी हो जाते हैं। तो हम 30 तक एमसीक्यूज करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट बी फॉर्म्स अ, बी मतलब यहाँ पे बेरिलियम है, बेरिलियम फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ड्यू टू, किसकी वजह से बनाता है? स्ट्रॉन्ग कोवलेंट करैक्टर ऑफ BeO, ठीक है। हाई रिएक्टिविटी नहीं करता ये, इसका सबसे लो होता है ना, अभी हम सॉरी ये देखो लीस्ट पढ़ा था ना ऑक्सीजन के साथ लीस्ट रेडियल, तो यहाँ पे हमारे पास ये तो गलत हो गया, हाई रिएक्टिविटी। लार्ज एटॉमिक रेडियस बिल्कुल भी नहीं, इसका तो बहुत स्मॉल होता है, हाई, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी इसकी बहुत हाई होती है, यहाँ पे लो ये भी नहीं। तो कोवलेंट करैक्टर इसका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लाइगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल आयन थ्रू, किसकी वजह से होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से होता है, ठीक है। आयनिक और मेटेलिक बॉन्ड तो नहीं हो सकते, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती नहीं है इनमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोडेंटेट लाइगेंड, कौन सा होता है मोनोडेंटेट? NH3 होता है। इथाइलिन डायमाइन नहीं होता, ऑक्सलेट भी नहीं होता, EDTA
TAB नहीं होता। तो इसमें कौन सा आंसर है? NH3 है। चलो, तो हमारे हो गए हैं 30 एमसीक्यूज़, तो मेरे पास हैं 85 अप्रोक्सीमेटली हैं, ठीक है। तो बाकी आपके पास नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ओके, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।